हाईवे का खौफनाक सफर। इस कहानी में एक पति पत्नी ने अपने साथ हुई अजीबोगरीब घटना के बारे में बताया है। पूरी कहानी जरूर सुनिए। रात का समय था और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। बर्फ की हल्की बूंदें गिर रही थीं, जिससे हाईवे पर सफर करना और भी मुश्किल हो गया था। विवेक और उसकी पत्नी प्रिया एक लंबे सफर पर थे। वे अपनी कार में बैठे हुए थे, जो कि एक पुरानी सेडान थी। उनका गंतव्य शहर के एक छोटे से गांव में था, जहां वे अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलने जा रहे थे। परंतु उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह सफर उनके जीवन का सबसे भयानक सफर साबित होगा। सफर की शुरुआत। विवेक ने कार की हेडलाइट्स जलाईं और हाईवे पर आगे बढ़ने लगे। प्रिया ने रेडियो चालू कर दिया और धीमी आवाज में संगीत बजने लगा। हाईवे पर मुश्किल से ही कोई गाड़ी दिख रही थी। दोनों ने एक दूसरे से कुछ बातें की और हंसने लगे। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, उनका हंसना धीरे धीरे कम होता गया और एक अजीब सी चुप्पी छा गई। कुछ घंटों बाद उन्होंने एक छोटा सा ढाबा देखा और तय किया कि वे वहां पर कुछ देर के लिए रुकेंगे। ढाबे पर कोई भी नहीं था, केवल एक बूढ़ा व्यक्ति था जो काउंटर के पीछे बैठा हुआ था। वह आदमी काफी अजीब लग रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रहस्यमयी व्यक्ति। विवेक और प्रिया ने उस आदमी से कुछ खाने का ऑर्डर किया और एक टेबल पर बैठ गए। बूढ़े आदमी ने उन्हें खाना परोसा और उनके पास बैठ गया। उसने उन्हें बताया कि वह इस इलाके के बारे में बहुत कुछ जानता है और यहाँ के हाईवे पर कई अजीब घटनाएं घट चुकी हैं। उसने कहा, इस हाईवे पर रात में सफर करना बहुत खतरनाक है। यहाँ पर कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। विवेक और प्रिया ने उस आदमी की बातों को हल्के में लिया और खाना खाकर अपनी यात्रा को जारी रखा। लेकिन जैसे ही वे हाईवे पर वापस लौटे, उन्हें महसूस हुआ कि कुछ तो गलत है। अनजाना साया। रात का समय और भी अंधकार में हो गया था। चारों ओर केवल अंधेरा ही अंधेरा था। अचानक कार की हेडलाइट्स के सामने एक साया दिखा। विवेक ने तुरंत ब्रेक लगाया, लेकिन कोई भी नहीं दिखा। प्रिया ने डरते हुए कहा, विवेक, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन विवेक ने उसे शांत करते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ प्रिया। शायद हमें भ्रम हो रहा है। वे अपनी यात्रा को जारी रखते हैं, लेकिन दोनों का दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक टूटी हुई गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी के पास कोई भी नहीं था, लेकिन उसके चारों ओर खून के धब्बे थे। भूथा गांव। वे आगे बढ़ते रहे और अचानक एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव बिल्कुल सुनसान था। कोई भी नहीं था, नहीं कोई आवाज। वे गांव के बीचों बीच पहुंचे और वहां एक पुरानी हवेली देखी। हवेली का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। विवेक ने कहा, प्रिया, मुझे लगता है हमें वहां जाकर देखना चाहिए। शायद हमें कोई मदद मिल सके। प्रिया ने उसे रोका, नहीं विवेक, मुझे नहीं लगता कि यह सही है। लेकिन विवेक ने उसकी बात नहीं मानी और हवेली की ओर बढ़ा। प्रिया ने मजबूरी में उसका साथ दिया। हवेली के अंदर। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले थे। हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थी। वे धीरे धीरे अंदर बढ़ते गए और एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी सी मेज पर कुछ पुराने कागजात और एक मोमबत्ती जल रही थी। विवेक ने कागजात उठाकर देखे और पाया कि वे इस गांव के इतिहास से संबंधित थे। उसने पढ़ा कि इस गांव में कई साल पहले एक भयानक घटना घटी थी। गांव के सभी लोग एक रात अचानक गायब हो गए थे और उनके बारे में कभी कुछ पता नहीं चला। डरावनी घटनाएं। जैसे ही वे कागजात पढ़ रहे थे, अचानक हवेली की सभी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो गए।
चारों ओर अंधेरा छा गया और केवल मोमबत्ती की हल्की रोशनी रह गई। प्रिया ने विवेक का हाथ पकड़ा और घबराते हुए कहा, विवेक, हमें यहां से बाहर निकलना होगा। विवेक ने भी सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। लेकिन हर दरवाजा बंद था और हर खिड़की पर लोहे की सलाखें थीं। वे फंस चुके थे। भूतों का हमला। अचानक हवेली के अंदर अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई उनके पास आ रहा हो। उन्होंने देखा कि एक सफेद साया उनकी ओर बढ़ रहा है। वे दोनों चीख उठे और एक कोने में छिपने की कोशिश की, लेकिन वह साया उनके पास आ गया और एक भयानक आवाज में कहा, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। विवेक और प्रिया ने डरते हुए कहा, हम बस यहां से गुजर रहे थे और रास्ता भटक गए। कृपया हमें जाने दीजिए। साया ने उन्हें जाने का रास्ता दिखाया, लेकिन उसने कहा, तुम लोग यहां से कभी नहीं जा पाओगे। बचने की कोशिश। विवेक और प्रिया ने अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार वे उसी जगह पर वापस आ जाते, जैसे वे किसी अदृश्य जाल में फंस चुके हों। वे थक हार कर बैठ गए और सोचा कि अब उनका अंत आ चुका है। आशा की किरण। अचानक उन्होंने देखा कि हवेली के बाहर एक गाड़ी की हेडलाइट्स चमक रही है। वे दोनों तेजी से उस दिशा में भागे और देखा कि वह वही बूढ़ा आदमी था जिसे उन्होंने ढाबे पर देखा था। उसने कहा, जल्दी करो, मेरे साथ आओ। विवेक और प्रिया उसकी गाड़ी में बैठ गए और वह आदमी उन्हें वहां से बाहर निकाल लाया। उसने उन्हें बताया कि वह एक साधु है और उसने पहले भी कई लोगों की जान बचाई है। सफर का अंत। विवेक और प्रिया ने उसे धन्यवाद कहा और अपने सफर को जारी रखा। वे अब पहले से ज्यादा सतर्क थे और सोच रहे थे कि उन्होंने इस सफर में क्या खोया और क्या पाया। लेकिन एक चीज वे कभी नहीं भूल पाएंगे, वह था हाईवे का खौफनाक सफर और उस पुरानी हवेली का डरावना अनुभव। यह घटना हमेशा उनके दिल और दिमाग में ताजा रहेगी और वे हमेशा याद रखेंगे कि हाईवे पर सफर करते समय कभी भी अनजानी जगहों पर नहीं रुकना चाहिए।